ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और लास्ट में आप सब व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे गोल्डन ट्रेड ताकि आप सबका बने एक अच्छा प्रॉफिट। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं कि 28 सितंबर यानी कि बृहस्पतिवार को निफ्टी और बैंक निफ्टी ने क्या बनाए अपने इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट खुला है बृहस्पतिवार 28 सितंबर का, यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और आज जो था वो था निफ्टी के लिए वीकली एक्सपायरी भी और मंथली एक्सपायरी भी। तो किस तरीके से हुआ कारोबार, बात करते हैं क्विकली। देखिए, जो निफ्टी के जो बुधवार की जो क्लोजिंग थी तो एक अच्छी क्लोजिंग हुई थी 19,716 और हमने देखा था कि लगातार 3 दिन से निफ्टी एक रेंज में काम कर रहा था, यानी कि पैनिक की सिचुएशन नहीं थी। और आज आप चार्ट देख सकते हैं, सुबह से ही 10 बजे के बाद, मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो 10:15 बजे के बाद निफ्टी में लगातार गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी गया अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट तक। तो चर्चा करते हैं फटाफट पॉइंट्स को लेके। देखिए, निफ्टी ओपन हुआ 19,762, एक अच्छी गैप अप के साथ, एक 46 पॉइंट की बड़ी गैप अप के साथ आज बाजार ने कारोबार करना शुरू किया। और उसके बाद जैसा कि हमने बताया था कि प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी और आज आपको दोनों तरफ के लेवल देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसा आज की वीडियो के लिए हमने नहीं बोला था, आपको टेलीग्राम चैनल पे जाके देखिए, हमने लिखा था कि आज सुबह क्या होगा, मार्केट खुलेगा, तेजी में आएगा, आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। और उसी तरीके से बाजार ने आज पूरे दिन कारोबार किया। तो चलिए अब बात करते हैं कि ओपनिंग होने के बाद क्या हुआ बाजार में। तो देखिए, ओपन हुआ बाजार में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और बाजार आया अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट 19,675, यानी कि 19,650 एक अच्छा सपोर्ट है, वहां तक बाजार आया और बाजार के अंदर दोबारा से खरीदारी देखने को मिली। और हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको बताया था कि निफ्टी की जो एंट्री रेंज होगी वो होगी 19,650 से लेकर 19,680। और देखिए, इसी रेंज में आने कर बाजार ने दोबारा से तेजी दिखाई और बाजार गया 19,750। तो यहां पर आपने बनाया शानदार प्रॉफिट, उसके बारे में भी हम रिव्यू करेंगे आगे के पार्ट में। और उसके बाद देखिए, बाजार ने जो अपना हाई था आज का वो था 19,766। जो रेजिस्टेंस है बाजार के लिए इंपॉर्टेंट वो है 19,800, 19,850। और बाजार ने यहीं से दोबारा से हमें एक बिकवाली देखने को मिली बाजार के अंदर आज पूरे सत्र में। और बाजार ने जो डे लो लगाया वो था अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट 19,500 की रेंज पे आकर। और आज का जो डे लो था बाजार का वो था 19,452, यानी तकरीबन तकरीबन 3:15 पे ये लेवल हमें देखने को मिला था स्क्रीन के ऊपर लाइव ट्रेडिंग के वक्त। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप देखिए निफ्टी के अंदर 275, शानदार बड़ी वोलेटिलिटी बाजार के अंदर। कल तक बाजार एक कंसोलिडेशन फेज में था, अचानक से वोलेटिलिटी बाजार के अंदर बढ़ गई है। जनरली कंसोलिडेशन फेज के बाद बाजार अपने नए ऊंचाइयों की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और आज बाजार ने नीचे के डायरेक्शन खोले। क्या है इसका रीजन? इसका रीजन साफ साफ समझ आ रहा है डेटा के बेस पे और समझ आ रहा हो के लिए कि आज थी मंथली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरी के दिन इस तरह के गैप देखना एक जायज सी बात हो जाती है। और उसी के साथ आज अच्छी बात निफ्टी में क्या हुई है, इतने गिरने के बाद भी हम बोल रहे हैं अच्छी बात, और सिर्फ एक ही रीजन है दोस्तों कि निफ्टी ने अपने सपोर्ट को नहीं तोड़ा, जो कि था 19,500 से नीचे। हमने बताया था कि निफ्टी कमजोर होगा जब 19,500 से नीचे की जाके क्लोजिंग करना शुरू कर देगा। तो आज की जो बाजार की क्लोजिंग हुई है वो है 19,524, तकरीबन 19,550 तक बाजार को देखा गया था आखिरी के कुछ मिनटों में। हमारी ये जो क्लोजिंग होती है ये एस्टिमेट क्लोजिंग होती है और ये हुई है 19,524।
अगर हम अपनी कल की क्लोजिंग से देखें तो ये भयंकर गिरावट है। तीन दिन तक बाजार संभला और आज जो गिरा वो संभलने को सब कुछ ले डूबा और वो था 193 पॉइंट की क्लोजिंग, -193 पॉइंट की भयंकर गिरावट देखने को मिली है बाजार में आज बृहस्पतिवार को। अब क्या होगा उसके लिए चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक के अंदर देखिए हुआ क्या है कंपैरेटिव टू निफ्टी बृहस्पतिवार 28 सितंबर, और आज निफ्टी बैंक की भी मंथली एक्सपायरी थी हमारी सितंबर की। तो मंथली एक्सपायरी उस तरीके की नहीं हुई जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन बाजार में रखी जा रही थी। कल बाजार जो क्लोज हुआ था वो था 44,588। इंपॉर्टेंट अपने सपोर्ट 44,400 को टच करके कल बाजार आया था और दोबारा से 44,588 के लेवल तक आके क्लोज करके गया था, जो कि एक अच्छी हमें बाउंस बैक देखने को मिली थी सपोर्ट लेवल से। तो आज क्या हुआ, बाजार ने ओपनिंग दी 44,700, एक बढ़िया गैप अप के साथ बाजार ने कारोबार करना शुरू किया। निफ्टी बैंक ने भी 112 पॉइंट की बढ़त बढ़ा के। और उसके बाद क्या हुआ देखिए, उसके बाद बाजार ने एक वहां पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको बताया था, तो अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो आप पूरी वीडियो के दौरान नीचे एक लिंक में नाम आ रहा है, इसको सर्च कर सकते हैं अपने टेलीग्राम चैनल के पेज पे जाके और आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां है फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे हम सुबह सुबह बताते हैं फर्स्ट ट्रेड चैलेंज, वो हम बताते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट और बताते हैं कि कहां पर एंट्री और एग्जिट करने के से आपका बन सकता है अच्छा प्रॉफिट। ये एनालिसिस हमारी केएनपी टीम की होती है दोस्तों। आप चाहे तो इसे यूज करें, चाहे तो अपनी एनालिसिस में ऐड ऑन करें। किसी के ऊपर भी इस तरह की कोई बंदिश नहीं है कि आपको यही एनालिसिस यूज करनी है, हम इस तरह के कोई क्लेम नहीं करते। तो देखिए हुआ क्या, हाई लगा बाजार का आज तकरीबन तकरीबन 10:20 के आसपास में 44,757, और ये एक रेजिस्टेंस है 44,750 एक रेजिस्टेंस। और आज इस रेजिस्टेंस ने दोबारा से बाजार को दिखा दिया कि मैं अभी एक मजबूत रेजिस्टेंस हूं, मुझे अगर ब्रेक करना है तो एक अच्छी बड़ी वॉल्यूम के साथ आपको आना पड़ेगा। और आप देखेंगे 10:20 की कैंडल पे वो एक बड़ी वॉल्यूम जो थी वो सेलर्स की थी, वहां पे एग्रेसिवली उन्होंने काम किया। और ध्यान से देखेंगे तो 10 बजे जब बाजार 44,550 के लेवल पे आया, जो कि एक अच्छी सपोर्ट और एक बाइंग जोन थी निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए माफ कीजिए, वहां से लगातार दो बड़ी कैंडल बनी मगर वो 44,700 तक जाते जाते सुस्त हो गई। यानी कि 150 पॉइंट की हमें उछाल देखने को मिली मात्र 10 मिनट के अंदर। और निफ्टी बैंक के लिए भी हमने जो लेवल आपको बताए थे कि एंट्री पॉइंट, वहां पर जाते जाते बाजार सुस्त हुआ और उसके बाद बाजार में छोटा सा एक अगले 10 मिनट के लिए कंसोलिडेशन फेज है और फिर वहां से सेलर हैवी और बायर हो गए वहां से थोड़े से नरम। और नरम भी पड़ते ही बायर्स की बाजार ने रुकावट करनी शुरू करी। बाजार का डे लो क्या था आज का, बिल्कुल क्लोजिंग के वक्त वो था 44,248। अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट 44,400 को बाजार तोड़ चुका था। और वो तोड़ी कब उसने, वो बाजार ने तोड़ी अपनी 1:30 के बाद। और उसके बाद बाजार ने उसे कवर करने की कोशिश की। एक बार लगा था कि 2:30 के आसपास बाजार वापस से 44,400 के लेवल पे आ रहा है और बाजार शायद इसको रिकवर कर जाएगा, मगर जो बाजार आज क्लोज हुआ वो गलत हुआ। तो हाई और लो के बीच में गैप देख सकते हैं आज का 509, वोलेटिलिटी बरकरार है बाजार के अंदर। और क्लोजिंग क्या हुई है 44,301, तकरीबन 287 पॉइंट नेगेटिव क्लोज होकर गया है आज बृहस्पतिवार निफ्टी बैंक। देखिए हम कई दिनों से आपको बताते हैं निफ्टी बैंक के अंदर 44,400 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको ब्रेक करेगा नीचे जाएगा 44,250 दूसरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और अब आपको घबराना चिंता करने की जरूरत है निफ्टी बैंक में। देखिए कल को मार्केट वापस से बाउंस बैक हो जाता है, कोई रीजन है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और एक बात समझ जाइए, मैं बार बार अपनी वीडियोस में सभी ट्रेडर्स को बताता हूं जो बिगिनर्स हैं या जो बहुत टाइम से अपने लॉस ले रहे हैं, मार्केट को कभी कभार वेट एंड वॉच करें। ऑपरेटर्स के साथ आप काम नहीं कर सकते, उनकी साइकोलॉजी को आप नहीं समझ सकते। सुबह जिस वक्त बाजार में सब तेजी की पोजीशंस बना रहे थे, किसने सोचा था कि बाजार 44,700 से वापस गिरने की उम्मीद करेगा और वो भी अपने इंपॉर्टेंट सारे सपोर्ट को तोड़ते हुए 44,250 तक आ जाएगा। अगर किसी ने सोचा था तो कमेंट करके बताएं, बट ये परसेप्शन नहीं, डेटा के बेसिस पे किसी ने भी नहीं सोचा था और बाजार नीचे आया। तो वेट कीजिए, बाजार को सही लेवल पे आने दीजिए, और नीचे आने तो और नीचे आने दीजिए और तब आप एंट्री बनाएं कॉल साइड की। पुट साइड के लिए तो बाजार बैठा ही हुआ है क्योंकि वो वहां पे सेलर बहुत एग्रेसिव है। चलिए तो अब हम बात करेंगे कि कल के लिए बहुत शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं दोस्तों आपके लिए। उससे पहले एक और चीज मैं बता देता हूँ कि अक्टूबर के लिए हमारे जो बैच थे वो फुल हो चुके थे, और उसके अलावा आपके प्यार से आपके रिक्वेस्टों से हमने कुछ सीट्स ओपन करी हैं तीनों ही बैच में, जो कि है गाइडेंस, पार्टनर और सपोर्ट। सीट फिर से कल के सत्र में ही काफी भर चुके हैं, बट आज आज और शनिवार तक हमने जैसा कहा है कि
जितने लोग आएंगे हम कोशिश करेंगे कि उनको अकोमोडेट करने के लिए। तो आप फटाफट बिना देरी के आए, ज्वाइन करें। नीचे व्हाट्सएप नंबर जो आ रहा है उस पर अपना मैसेज ड्रॉप करें और ज्वाइन कर सकते हैं हमारा अक्टूबर बैच जीपीएस। चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से आज हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे जो बताया था वहां कहां बना आपका शानदार प्रॉफिट। देखिए टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमने सुबह ही आपको बता दिया था मार्केट ओपन होने से पहले कि निफ्टी की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बैंक निफ्टी की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उधर निफ्टी की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और बैंक निफ्टी के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था निफ्टी बैंक के लिए, निफ्टी के लिए 19,800 जिसने आज बिल्कुल इस रेजिस्टेंस को दिखाया। सपोर्ट था 19,550 निफ्टी के लिए, बाजार ने उसी के आसपास में आके क्लोजिंग दी है तो वो भी अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बैंक निफ्टी की जो सपोर्ट थी स्ट्रॉन्ग 44,500 सुबह तक, वो अब कमजोर हो गई है, वो रेजिस्टेंस बन चुका है। और जो रेजिस्टेंस था 45,000 वो इंटैक्ट है, वो अभी भी रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। उसके अलावा हमने मॉर्निंग में ट्रेंड क्या बताया था, शॉर्ट कवरिंग आएगी सुबह सुबह और देन प्रॉफिट बुकिंग, और पूरे दिन बाजार में प्रॉफिट बुकिंग चली। देखिए इनको समझिए, इन चीजों को समझेंगे तभी आप सीख पाएंगे। कॉल साइड में क्या बताया था, निफ्टी में एंट्री लेवल है 19,700 और 19,730। हालांकि बाजार आज नीचे गया और यहां पर थोड़ी ही देर टुका, बहुत छोटे से लोगों ने यहां पे प्रॉफिट बनाया, बहुत कम, मैं मानता हूं बहुत कम प्रॉफिट। बट बैंक निफ्टी के अंदर हमने जो लेवल बताए थे 44,650, 44,680, इस लेवल पे बाजार काफी देर रहा और उसके बाद जो बाजार ने अपना डे हाई लगाया था वो था 44,750। तो यहाँ पे आपको एक 100 पॉइंट बनाने को मिला बैंक निफ्टी में। उसके बाद अगर नीचे जाता है तो हमने एंट्री की आज आपको पोजीशन नहीं बताई थी। उसके अलावा दोस्तों हमने आपको कहा था कि 101 लाइक जब आप देंगे, देखिए लाइक कम भेजते हैं आप लोग, इतना तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप ज्वाइन है, जब हम लिखते हैं तो एक लाइक करते हैं तो टीम को मोटिवेशन मिलता है। तो आपने लाइक भेजा, कम भेजा, हमारे 101 लाइक की रिक्वेस्ट थी, उसके कम भेजने के बावजूद भी हमने आपके साथ ट्रेड शेयर करी और वो थी बैंक निफ्टी की 50% प्रॉफिट वाली, और जिसमें हमने 280 रुपए के भाव पे आपको एंट्री करने को कहा था और हमने जल्दी जल्दी थोड़े थोड़े प्रॉफिट पे आप लोगों को एग्जिट करने को कहा, मगर उसका जो डे हाई लगा था आज का वो 400 प्लस था। तो आप देख सकते हैं हमने अपने कमिटमेंट आप लोगों के साथ निभाई, बस आप थोड़े से लाइक सब्सक्राइब करने में और अपने इमोशंस भेजने में थोड़ी कंजूसी कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें दोस्तों। उसके अलावा हमने एक और आपके साथ आज ट्रेड शेयर करी थी, हीरो जीरो ट्रेड, टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसमें हमने आपको एंट्री पॉइंट बताया था 8 रुपए 20 पैसे पे, और हमारे बताते ही 2 मिनट के अंदर वो कॉल पहुंच चुकी थी 14 रुपए 50 पैसे पे। तो देखिए यहाँ आपने शानदार 50% से ज्यादा का प्रॉफिट बनाया। जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था, हमने अपने प्रोमिस आपके साथ निभाए। अब आपसे प्रॉमिस है कि आज की वीडियो में दिल भर के लाइक, कॉमेंट, शेयर, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। चलिए अब हम बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल यानी कि शुक्रवार, और जो कि होगा इस महीने का सितंबर का आखिरी ट्रेडिंग सेशन और वीक का आखिरी ट्रेडिंग सेशन, रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या निकल कर आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। निफ्टी 50 की बात करते हैं ना, चार्ट खुला हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे। देखिए पिछला हफ्ते में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी निफ्टी में, अपने ऑल टाइम हाई से बाजार में रुकावट थी। आज जो हुआ बाजार ने, उसने एक बड़ी रेड कैंडल फिर से छोटी सी बनानी शुरू कर दी, और उसका रीजन है कि आज जो बाजार में गिरावट देखने को मिली। हालांकि कल तक ये बाजार में एक ग्रीन कैंडल थी वीकली बेसिस पे, बट अब जो हुआ है वो रेड कैंडल है, और बाजार जहां क्लोज हुआ है निफ्टी वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास क्लोज हुआ है। तो शुक्रवार के लिए क्या होगा निफ्टी के लिए, रेजिस्टेंस और सपोर्ट बात करते हैं। पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस, 19,655 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए कल के सत्र में शुक्रवार में। देखिए अगर प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है और आज ऑपरेटर्स ने अगर बाजार को ऑपरेट करके कांड किया, लोगों का लॉसेस करवाया, तो कल बाजार वापस से आपको तेजी में देखने को मिलेगा। ये वाकई में ही एक संभावना होती है बाजार के अंदर। तो कल आपको पता चल जाएगा कि आज हम नहीं बताएंगे, आप ही को पता चल जाएगा कि आज अगर ऑपरेटरों ने फिर से बाजार को हर जगह इस तरह की न्यूज बनाई कि मार्केट तेजी में रहेगा और उसके बाद मार्केट को नीचे ले आए धीरे 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 करके, तो आप कल के क्लोजिंग में ये बात समझ जाएंगे। इसीलिए हमने सुबह सुबह टेलीग्राम पे बताया था आपको, कहीं भी ये नहीं बताया था कि दोबारा से शॉर्ट कवरिंग आएगी। हमने कहा था शॉर्ट कवरिंग जो कि सुबह सुबह हुई, और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग। तो प्रॉफिट बुकिंग का मतलब नहीं यही होता है दोस्तों कि बाजार ऊपर से गिरते हुए आपको दिखेगा नीचे तक आते हुए। दूसरा रेजिस्टेंस है 19,750, नोट कर लीजिएगा, और तीसरा इंपॉर्टेंट है 19,800। आज 19,750 ने एक बेहतरीन रेजिस्टेंस की तरह काम करा और वहां से आपको एक गिरावट देखने को मिली। 19,800 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, कई दिनों से हम कह रहे हैं, और तेजी भी तब होगी जब 19,800 से ऊपर जाके क्लोजिंग देगा निफ्टी। सपोर्ट की बात कर लेते हैं, पहला 19,500,
जहां पर आज बाजार आया बिल्कुल आखिर के वक्त में, वहां से दोबारा से एक बाउंस बैक लेके गया 19,550 तक। तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है, आज उसने फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट किया है। दूसरा है 19,435 और तीसरा है 19,380। घबराना कब है निफ्टी में? अभी निफ्टी में घबराना नहीं है, बैंक निफ्टी की हम जब बात करेंगे वहां पे अलग बात है। निफ्टी में घबराना है 19,500 से नीचे की क्लोजिंग जब करके गया। तो अगर कल 19,500 से नीचे की क्लोजिंग निफ्टी करके जाता है तो घबराने की बात है, और वो घबराहट रहेगी आपको 19,380 वहीं तक, जहां पर पिछले कुछ हफ्तों पहले हमने यानी कि अगस्त के मिड में जो हमने लेवल देखे थे लो आते हुए, वहां तक आपको बाजार जाते हुए दिख सकते हैं। बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला है अगेन 1 वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, और बाजार के अंदर गिरावट निफ्टी बैंक के अंदर भी देखी गई आज के सत्र में, और बड़ी गिरावट देखी गई। तो देखिए निफ्टी बैंक के लिए जो इंपॉर्टेंट अब रेजिस्टेंस बन चुका है, जो कल तक सपोर्ट था, और चार्ट में जाके जरूर देखिएगा ये जो रेजिस्टेंस है 44,400 जो कल तक सपोर्ट था, बड़ी वॉल्यूम के साथ गिरा है। यहाँ पे एक बड़ी वॉल्यूम वहां पे ट्रेड हुई, बायर्स थोड़े नरम पड़े, सेलर्स एग्रेसिव आए और उन्होंने उस लेवल को तोड़ के रेजिस्टेंस बना दिया। तो ये भी एक रेजिस्टेंस है फिलहाल। दूसरा है 44,550 जो कि आज बाजार ने काफी बार कोशिश की। देखिए हर रेजिस्टेंस को उन्होंने कोशिश, सपोर्ट को कोशिश करी थी बचाने के लिए, बट मार्केट का जो मूड माहौल खराब हुआ सुबह, वो बाजार को रोक ही नहीं पाया और बाजार लगातार हर स्टेप पर गिरता गया। और तीसरा इंपॉर्टेंट है 44,750। तो निफ्टी बैंक मजबूत कब होगा? 45,000 के ऊपर। नोट कर लीजिए 45,000 से पहले आपको कुछ नहीं करना, कॉल साइड में जाना है तो छोटे छोटे कॉल लेने हैं, जिस तरीके से आप लोग करते हैं 5%, 10%, 20%, 40% या और भी बड़ा प्रॉफिट अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए वो आप कर सकते हैं। बट तेजी का माहौल बनेगा निफ्टी बैंक में 45,000 से ऊपर। उससे पहले 45,000 से नीचे बाजार में छोटे छोटे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ काम करें। सपोर्ट यहीं पर आती है बाय ऑन डिप्स, सेल ऑन राइज आती है रेजिस्टेंस पे, बाय ऑन डिप्स आती है यहाँ पे। तो सपोर्ट समझ लेते हैं कहां पे करना है। पहला है 44,200, इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। अब 44,200 नोट कर लेना, यहीं से बाजार में तेजी देखने को मिलेगी अगर मिलेगी तो। और अगर नीचे गया बाजार तो आपको बहुत जल्द अगले सपोर्ट जो मैं बताने वाला हूं वहां तक बाजार आते हुए दिखेगा। 44,000 दूसरा सपोर्ट है, बट 44,000 इसलिए बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहां पर अगर बाजार आया तो ये एक रेंज में चला जाएगा, और अगर रेंज में गया और बिकवाली रही, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं, इलेक्शंस आ रहे हैं और बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं, और सबसे बड़ा इवेंट है इलेक्शन, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरा है 43,750, रुकावट यहां तक देखने को मिलेगी अभी आपको निफ्टी बैंक के अंदर आने वाले हफ्ते में 43,750 तक, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। और आप आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को बहुत से लोग आ रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, अपने लेवल्स पे प्रॉफिट भी बना रहे हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, अपने कमेंट्स करें, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। आप में से बहुत से लोगों के अपने चैनल्स हैं, अलग अलग सोशल मीडिया पे आप लोग हैं, यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और भी बहुत, ट्विटर, तो आप उन सब पे हमारे वीडियो को लिंक को शेयर करें और बताएं कि इनको देखें, समझें और बनाएं शानदार प्रॉफिट। कल के शुक्रवार के केएनपी टीम के अभी तक ट्रेड सेटअप एनालिसिस पूरी नहीं हुई है, तो वो जब होगी वो थोड़ा सा डिले हो सकता है सिस्टम्स की वजह से, तो आपके साथ हम कल मॉर्निंग में वो शेयर करेंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी वीडियो के दौरान नीचे लिंक आ रहा था टेलीग्राम का, उसको आप सर्च में जाके अपने टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।